आज का हमारा टॉपिक है कि हम ऑटोकैड के अंदर लेयर्स को कैसे सेट करते हैं। तो LA एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास लेयर की शॉर्टकट की है LA, तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती तो LAYER लेयर लिखेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे ऊपर कुछ हमारे पास नज़र आ रहे हैं, जैसे हमने न्यू लेयर बनानी है तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक नई लेयर ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम सबसे पहले हमारे पास जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की होती हैं। जब आप प्लान बना रही हैं तो आपके पास वॉल की लेयर होती है, डोर, विंडोज़, ये सब की लेयर्स होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले मैंने वॉल की लेयर बना ली है। यहाँ से ऑन लिखा हुआ है, फ्रीज़ लिखा हुआ है, लॉक लिखा हुआ है। ऑन का मतलब ये है कि जब आप किसी लेयर को ऑन रखना चाह रहे हैं तो वो ऑन है, उसको ऑफ़ करना चाहिए। फ्रीज़ का मतलब ये है कि जब आपकी ये लेयर आपको नज़र आएगी लेकिन वो उस पर आप काम नहीं कर सकते। लॉक का मतलब ये है कि इस लेयर को आपने वहीं लॉक कर दिया, अब आप उसको मूव वगैरह भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम इसका पहले कलर देंगे। वॉल का कलर जो है वो रेड रख लेते हैं ताकि मुझे आसानी होती है। ईंटों का कलर है तो मुझे आसानी होती है, ये दीवार का कलर है। तो इसके बाद लाइन टाइप इसका कंटिन्यूस ही रहेगा, सॉलिड लाइन ही रहेगी। और इसका लाइन वेट वॉल का सबसे ज़्यादा होता है तो मैं इसको 0.30 कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास स्क्रॉल करके हम राइट साइड पे जाएं तो ट्रांसपेरेंसी या प्लॉट स्टाइल है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो प्लॉट लिखा हुआ है, अगर वॉल की लेयर को आपने जाके यहाँ से इसको रेड बटन क्लिक किया हुआ है तो आपका जो भी लेयर अगर यहाँ से प्लॉट ऑफ हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो ये जब उस प्रिंट में ये नहीं आएगी। आपको काम करते हुए नज़र तो आएगी लेकिन जब आप PDF या प्रिंटर के साथ प्रिंट करेंगे तो ये उसमें लेयर की ये जिस लेयर में जितना भी काम होगा वो नहीं आएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास एक लेयर बन गई है। अब इस लेयर को मैंने एक्टिव करना है तो मैं इस लेयर ग्रीन बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये एक्टिव हो जाएगा। और अगर किसी लेयर को मैंने डिलीट करना है तो इस लेयर पे मैं क्लिक करूँगा और रेड बटन पे ये Alt+D प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक लेयर रह गई है। इसी तरीके से आपने बहुत सारी लेयर्स बना लेनी है। डोर, विंडोज़, जितने भी आपके पास, विंडो की लेयर मैं बना लेता हूँ, एक लेयर और बना लेते हैं ऐसे। इसका हम कलर दे देते हैं। इसके बाद विंडो के मैं 25 से स्टार्ट करता हूँ। आपने स्टेप वाइज वापस नीचे आना है। सबसे बड़ी जो आपकी लाइन थिकनेस है उसी तरीके से आप लोगों ने बनाते जाना है। इसके बाद हमारे पास एक और लेयर बना लेते हैं हम बीम की। कुछ आपने ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि उनका लाइन वेट क्या होगा, उनका कलर क्या होगा और उनका लाइन टाइप क्या होगा। लाइन टाइप क्योंकि कंटिन्यूस थी ये सारी। अब मैं यहाँ से लोड पे क्लिक करता हूँ और बीम की लाइन हमारे पास हिडन लाइंस होंगी। तो ये सारी लाइंस आपके पास गिवन है। बहुत तरह की लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सीवरेज। आपको लाइन टाइप्स ऑफ लाइन आपको पता होंगी किस टाइप की लाइन हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा दोबारा से मैंने इसको हिडन को लोड कर दिया, इसको ओके कर दिया और यहाँ से ये मैंने हिडन लाइन दे दिया और इसका लाइन वेट मैंने 0.13 कर देता हूँ। तो ये इसी तरीके से यहाँ से ये प्लॉट स्टाइल ये ऑन ही है तो इसको मैं ऑन ऑफ ऑन रहने देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह की एक लेयर्स बन गई हैं और ये हमारे पास हम इसको यहाँ से इसको फिर बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक ये सामने हमारे पास लेयर पैनल पड़ा हुआ है, लेयर पैनल पड़ा हुआ है और ये हमारे पास लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ किसी को नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ से लेयर्स में जाएं। मैं इसको लेयर्स के ये लेयर्स में जाके ये लेयर्स वाला पैनल ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जाके प्रॉपर्टीज़ का पैनल ऑन कर लिया है तो ये मुझे नज़र आ रही हैं। अब जो लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने लेयर्स वाली डायलॉग बॉक्स में जाके बनाई थी वही लेयर्स मुझे उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आ। अब यहाँ पे वॉल की लेयर एक्टिव है तो ये वॉल की प्रॉपर्टीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब मैं लाइन लगाता हूँ तो ये वॉल की उसमें ये लाइंस लग गई हैं, वॉल की लेयर में लाइन लग गई हैं। अब इसके बाद अगर मैंने कोई बीम की लेयर में लाइन लगानी है तो ये बीम की लेयर में ये मेरे पास लाइंस लग गई हैं। अब इसकी यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ देखना चाहूँ तो CH इंटर करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इसका यहाँ से लाइन टाइम स्केल जो है ना वो 10 कर देता हूँ। तो अब ये देखें मुझे ये नज़र आ रहा है। तो पहले नज़र नहीं आ रही थी तो इसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहूँ तो ये इसका लाइन टाइप स्केल जो है वो छोटा बड़ा करके मुझे व्यू में नज़र आ जाएंगी। इसके बाद अगर मैं लाइंस को ऑफ़ करना चाहूँ, लेयर को LAYOFF लेयर्स, यहाँ से मेरे पास ये लेयर ऑफ हो गई है। अब LAYON ऑन करूँगा तो ये लेयर ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से विंडोज़ की लाइन लगाई है तो ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर मैंने जो है ना वो लाइंस लगाई हैं। अब इस लेयर को मैंने क्या करना है, फ्रीज़ LAYFRZ
लेयर को फ्रीज़ करूँगा तो ये लेयर अब फ्रीज़ हो गई है। अभी इस लेयर पे आप इसको काम नहीं कर सकते हैं, लेयर मूव तो हो गई है लेकिन ये अपनी जगह पर अब फ्रीज़ हो गई है। अब इसी तरीके से LAYISO लेयर आइसोलेट करना चाहूँगा तो इसको क्लिक करूँगा। अब सिर्फ वही लेयर रह जाएगी जो लेयर मैंने क्या किया था, आइसोलेट का मतलब ये है कि उस लेयर को हमने वहीं रख लिया, बाकी सारी लेयर्स गायब। जो लेयर मुझे चाहिए वो ऑन है, बाकी सारी लेयर ऑफ हो गई हैं। अब LAYUNISO लेयर अनआइसोलेट की है तो मैंने क्या किया, वापस सारी लेयर्स को अनआइसोलेट कर दिया है। इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लेयर मेरे पास रेड वाली मैं ऑफ़ कर दूँ। अगर आपने सिंगल लेयर को ऑफ़ करना है, ख़त्म करना है तो लेयर ऑफ़ करेंगे। अगर आपको एक लेयर चाहिए और बाकी सारी लेयर्स जो है ना वो आपको चाहिए, क्या कह सकते हैं कि आप नहीं चाहिए तो आप उनको आइसोलेट कर देंगे। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा आपको समझ नहीं आएगी कि हमने आइसोलेट कैसे करते हैं, आपको कमांड्स का नहीं पता चल रहा है। मैंने जैसे LAYISO किया हुआ है, अब बाकी सारी लेयर्स को मैंने क्या किया हुआ, आइसोलेट किया हुआ, मुझे नहीं पता चल रहा कि लाइंस के साथ क्या हो गया। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, LA इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ये लाइनें, आप ये देखें कि ये लेयर सारी, ये वाली वॉल की लेयर क्या है, एक ऑन है, बाकी सारी क्या हुई हैं, आइसोलेट हुई हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये लेयर ऑन हो गई है, लेयर ऑन हो गई है। अब मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा और इस लेयर को ऑन करूँगा तो ये सारी लेयर ऑन ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जब मैंने Ctrl+A प्रेस किया तो वह सारी की सारी लेयर ऑन हो जाएंगी। अब अगर मैं एक लाइन को फ्रीज़ करता हूँ तो जो करंट लाइन में वो फ्रीज़ नहीं होंगी, बाकी सारी की सारी लाइन फ्रीज़ हो गई हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, अब वो देखें सारी लाइनें फ्रीज़ हुई हैं, सारी लाइनें फ्रीज़ हुई हैं। LA इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से एक पे क्लिक करता हूँ, अब ये अनफ्रीज़ हो गई है। इसको ओके करता हूँ, यहाँ से बंद करता हूँ तो अब ये देखें वो लाइन वापस आ गई है। इसी तरीके से LA प्रेस करते हैं, Ctrl+A प्रेस करता हूँ। अब अगर यहाँ लाइन्स पे क्लिक किया, Ctrl+A प्रेस किया, अब मुझे क्या करनी है, सारी की सारी लेयर्स को अनफ्रीज़ करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी लाइन्स अनफ्रीज़ हो जाएंगी। तो ये बेसिकली लेयर्स की कुछ सेटिंग्स थी जो आप लोगों ने काम करते हुए आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ओके जी।